वैज्ञानिक परिदृश्य जिसमें कि रक्षा विज्ञान है। कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंडियन लाइट टैंक ILT। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4200 मीटर की ऊंचाई पर भी ये गोलीबारी के लिए सूटेबल है। और इसका डिज़ाइन किसने किया है? तो DRDO की जो चेन्नई स्थित लैब है CVRDE के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, दूसरा है इसमें 12 सुखोई 30 MKI विमान की खरीद की मंजूरी दी गई। तो रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच में ये समझौता हुआ है लगभग 13,500 करोड़ रुपए का। और इसमें ये कहा गया है कि 62.6% जो उपकरण होंगे वो स्वदेशी उपकरण होंगे। और ये जो इनका निर्माण होगा वो HAL की जो नासिक डिवीजन है वहाँ पे इनका निर्माण होगा 12 सुखोई 30 MKI विमान। इसके बाद है डैम सेलिफ्स की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे? मालदीव के गहरी समुद्री प्रवाल भित्तियों पर। और इसका जो नाम है वो है क्रोमिस अबादा। ये फीका सफ़ेद रंग का है और ये समुद्री स्पंजों और दरारों के पास इनका निवास स्थान होता है। इसके बाद है थर्ड कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। तो वेगा सी रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया फ्रेंच गुइयाना से। और जो वेगा सी रॉकेट है इसका निर्माण कहाँ हुआ है? वो इटली में हुआ है। WHG64 तारा खोजा गया है जो कि पृथ्वी से 1,60,000 लाइट ईयर दूर है। और ये भीमकाय तारा है। क्यों इसको भीमकाय कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य से भी लगभग 2000 गुना बड़ा है। और खोजा किसने? तो केइची ओनोका के इनकी जो टीम थी इनके द्वारा ये खोजा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण। तो INS अरिघात से इसका परीक्षण किया गया है। अगस्त 2024 में INS अरिघात को लिया गया था। इसका जो 6000 टन वजनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये क्या है? पनडुब्बी है। इसका जो K4 मिसाइल है 1.5 मीटर व्यास है, 10 मीटर लंबी है और इसका वजन कितना है? 20 टन है। और 2.5 टन आयुध ये ले जा सकती है। इसके बाद तिल की फसलों को प्रभावित करने वाले नए बैक्टीरिया की खोज की गई। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा। कहाँ खोजा गया? तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बोस इंस्टीट्यूट है। यहाँ के जो जैविक विज्ञान के प्रोफेसर हैं गौरव गंगोपाध्याय के द्वारा ये खोजा गया है। बीमारी ये थी कि जैसे फूल जब आते थे तिल की फसल में तो जो फूल होते थे वो गुलाबी रंग के होते थे, लेकिन इस बैक्टीरिया के कारण वो फूल फिर से क्या होता है? हरे रंग के हो जा रहे थे। तो वो जो बैक्टीरिया वो कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में, जिसमें जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ये इसका पूरा उद्देश्य है। इसके बाद है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैनोपोर जियोमेट्री। तो IISc के जो प्रोफेसर हैं अनंत गोविंद राजन के द्वारा इसको खोजा गया है। और ये बेसिकली यूज होगा मशीन लर्निंग के प्रयोग में इसका यूज किया जाएगा। इसके बाद है अनलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम MSCS। तो ये एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। और ये क्या करेगा कि रडार वेव होगी उनको क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। MSCS। वन डे वन जीनोम पहल को प्रारंभ किया गया नई दिल्ली में। और ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के जीनोमों का अनुक्रमण करना और उनके गुण को उजागर करना ये इसका उद्देश्य है। INS तुसील तो तलवार क्रास का जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये 9 दिसंबर 2024 को ये शामिल किया गया। और ये 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। इसकी लंबाई 409.5 फीट है। और ये प्रोजेक्ट 11,356 के तहत इसका निर्माण किया गया INS तुसील का। इसके बाद सतह हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन SHT तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये लगभग बनने मतलब जो बिजली बनाएगा वो 2 से 3 रुपए पर यूनिट आएगा। और ये शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को भी पूरा करेगा। ठीक है, इसके बाद GSAT-20 यानी GSAT-N2 उपग्रह लॉन्च किया गया। तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। और भारत का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है। 4700 किलोग्राम लगभग इसका भार है। और इससे क्या होगा कि यात्री जो विमान में होते थे वहाँ भी वो इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी साइंस टेक से रिलेटेड जो कि हमने यहाँ पे देखी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं खेल परिदृश्य के बारे में। तो खेल परिदृश्य में जो सबसे पहला है डेविस कप। तो डेविस कप 2024 क्या है? तो डेविस कप मैं आपको बता दूं टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता है ये। और नवंबर 2024 के मध्य हुई और इसका आयोजन स्थल कहाँ था? मलागा, स्पेन में। ठीक है, और इसमें फाइनल का मुकाबला किसके किसके बीच में हुआ? तो इटली के बीच में हुआ और नीदरलैंड के बीच में। तो इन दोनों के बीच में फाइनल का मुकाबला और फाइनली इटली ने 2-0 से इसको जीता। और उप विजेता जाहिर सी बात है नीदरलैंड रहा। ठीक है, इसके बाद ACC अंडर 19 एशिया कप 2024। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये जो इसका संस्करण था 11th वर्जन था। ठीक है, और जो मतलब क्रिकेट का प्रारूप था तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट था ये।
और इसका जो मेज़बान कंट्री था वो यूएई था, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये मेज़बान कंट्री था। इसमें जो कुल टीमें थी वो कितनी थी? कुल टीमें थी 8, और जो मैच कुल कितने हुए? तो वो हुए 15। इसमें विजेता कौन रहा? तो रहा बांग्लादेश, ये विजेता रहा, और ये लगातार सेकंड टाइम रहा, यानी दूसरी बार ये विजेता रहा। ठीक है, और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा भारत। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स के बारे में याद रखिए। अब इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज और सारी चीज़ें तो उतना हम नहीं जाएंगे। इसके बाद ग्लोबल सुपर लीग 2024, तो ये जो हुआ, ये इसका मेज़बान था गुयाना, और ये मतलब 2020 क्रिकेट था, T20 क्रिकेट आप समझ सकते हैं इसको, और ये इसका फर्स्ट वर्जन था। ठीक है, पहला संस्करण था इसका। अब इसमें जो प्रतिभागी टीमें थी वो 5 टीमें थी, जो गुयाना अमेजन्स करके इस तरह से वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद इसमें टाटा IPL 2025 खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे जो महंगे खिलाड़ी बिके वो कौन बिके? तो ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत ही है, ये नीलामी में सबसे महंगे बिके, जो 5 खिलाड़ी में थे उसमें ये आए हैं, और ये बिके 27 करोड़ रुपए में। और खरीदा किसने? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा। ठीक है, इनको खरीदा गया। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर का नाम है, वेंकटेश अय्यर का नाम है, अर्शदीप सिंह का नाम है, और युजवेंद्र चहल का नाम है। ये सारी चीज़ें, अगर आप, ये तो भारतीय खिलाड़ी हो गए, और अगर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी तो उनका नाम है जॉस बटलर। ठीक है, इसके बाद है 14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024, तो ये हुई चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में हुई है, और इसमें जो खिताब विजेता रहा वो हॉकी एसोसिएशन उड़ीसा, यानी विजेता कौन रहा? तो हॉकी एसोसिएशन उड़ीसा ये विजेता रहा, और उप विजेता तो हरियाणा। उप विजेता कौन रहा? तो हॉकी हरियाणा ये रहा उप विजेता। ठीक है, अब सर्वोच्च जो गोल किया वो कार्थी एस ने, जो कि तमिलनाडु की हॉकी इकाई के सबसे ज़्यादा गोल उन्होंने किया है। इसके बाद है फीफा विश्व कप 2030 और 2034 के जो मेज़बान देश हैं ये कौन कौन हैं? तो जो 2030 के मेज़बान देश हैं उनका नाम है मोरक्को, मोरक्को, और उसके बाद पुर्तगाल, और उसके बाद स्पेन, और उसके बाद 2034 के जो मेज़बान देश हैं वो कौन है? वो है सऊदी अरब। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके बाद है अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024, तो इसका एक नया नाम भी है, उसको हम सिक्किम गोल्ड कप के नाम से भी जानते हैं, सिक्किम गोल्ड कप के नाम से भी जानते हैं इसको 2024, और ये हुआ गंगटोक में। ठीक है, गंगटोक कहाँ है भाई? सिक्किम में है। ठीक है, और ये इसका 40वां संस्करण था, 14th वर्जन था इसका, और इसमें फाइनल मुकाबला जो हुआ पलजोर स्टेडियम में हुआ, और खिताब किसने जीता? तो वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता, और उप विजेता कौन रहा? तो गंगटोक हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब। इसके बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024, ये हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ सिंगापुर में, और इसमें जो विजेता रहे उनका नाम है गुकेश डी। गुकेश डी भारत के हैं ये, आप जानते हैं। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता चीन के रहे, उनका नाम है डिंग रेल, ओ सॉरी डिंग लेरेल नाम है उनका, लेरेन सॉरी, ये चीन के हैं, ये उप विजेता हैं। ठीक है, इस जीत के साथ ही गुकेश जो है वो 18वें विश्व चैंपियन बन गए हैं, तो 18th विश्व चैंपियन बने कौन? गुकेश डी। इसके बाद चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024, तो ये क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है क्या, यही तो पता होना चाहिए, एक शतरंज प्रतियोगिता है, और ये हुई चेन्नई में। ठीक है, और इसका खिताब जीता अरविंद चिदम्बरम ने, अरविंद अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, इसका खिताब जीता, और दूसरा स्थान रहा लिवोन एरोनियन का, जो कि USA के रहे, और तीसरा स्थान फिर से भारत का रहा, उनका नाम है अर्जुन एरिगैसी, तो ये भी शतरंज से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। इसके बाद है FIDE विश्व क्रिकेट शतरंज चैंपियनशिप 2024,
तो ये हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ मोंटे सिल्वानो। मोंटे सिल्वानो ये है इटली में, ठीक है। इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहे दिविथ रेड्डी, ये भारत के हैं। दिविथ रेड्डी ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। और दूसरा स्थान भी भारत का ही रहा, उनका नाम है सात्विक स्वैन। सात्विक स्वैन ये भी कहाँ के हैं? भारत के हैं, ठीक है। और तीसरा स्थान चीन का रहा। तो ये अंडर 8 जो लड़कों का परिणाम था, और अगर अंडर 8 लड़कियों का परिणाम आप देखेंगे तो उसमें जो विजेता रहे वो चेन जिहान, जो चीन के हैं, उनका पहला स्थान रहा। इसके बाद है योनेक्स सनराइज गुवाहाटी मास्टर्स 2024। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। ये क्या है? एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है, और ये हुई गुवाहाटी असम में, ठीक है। ये BWF टूर सुपर 100 इवेंट में हो रहा है इसका मतलब। और इसके जो विजेता रहे वो कौन है? वो है सतीश कुमार करुणाकरण। सतीश कुमार करुणाकरण ये इसके विजेता रहे, भारत के, और उप विजेता चीन के हुए। तो ये पुरुष का हो गया। और महिला में जो विजेता रहे वो चीन के रहे, और उप विजेता भारत के रहे, ठीक है। इसके बाद है ITTF मिश्रित टीम विश्व कप 2024। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। ये 1 से लेकर 8 दिसंबर तक हुआ, और ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ चेंगडू चीन में, ठीक है। और ये जो संस्करण का था ये सेकंड वर्जन था, और इसमें प्रतिभागी टीमें 16 थी। और स्वर्ण पदक किसको मिला? तो स्वर्ण पदक मिला चीन को दूसरी बार, और रजत पदक मिला दक्षिण कोरिया को, और उसके बाद कांस्य पदक जो मिला वो किसको मिला? वो मिला हांगकांग को, ठीक है। इसके बाद फिर विश्व समुद्र ओपन 2024, महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो ये इसका फर्स्ट वर्जन था, फर्स्ट वर्जन। और ये हुआ दिल्ली गोल्फ क्लब, दिल्ली में, दिल्ली गोल्फ क्लब में हुआ ये, ठीक है। और इसमें जो कुल पुरस्कार राशि थी वो 2 करोड़ रुपए थी। और प्रायोजक कौन था? विश्व समुद्र समूह ही था। इसके विजेता कौन रहे? तो विजेता रहे अजितेश संधू, अजितेश संधू, ठीक है। तो ये विजेता रहे, और दूसरा स्थान बांग्लादेश का रहा, तीसरा स्थान फिर से जो युवराज संधू का रहा वो भारत का रहा। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024, तो ये वही लगभग 6 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में हुआ। इसका आयोजन स्थल अगर देखें तो ये था यास मरीना सर्किट। कहाँ है ये? अबू धाबी में है, अबू धाबी। और अबू धाबी कहाँ पे है? तो ये UAE में है, ठीक है। और ये रेस का जो क्रम था वो 24वां क्रम था। और खिताब का विजेता किससे? तो लैंडो नॉरिस, लैंडो नॉरिस ये विजेता रहे इसके, ठीक है। और ये UK के हैं। और इनकी टीम का नाम क्या है? तो टीम का नाम है मैकलेरन मर्सिडीज, मैकलेरन मर्सिडीज ये टीम का नाम है इनके, ठीक है। दूसरा स्थान फिर कॉर्लिस सेंट जूनियर का रहा, और तीसरा स्थान चार्ल्स लेकार्क का रहा, जो कि मोनाको के हैं। इसके बाद है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। तो इसके विजेता कौन रहे? हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है इनमें, मैक्स वर्स टॉपपेन, ठीक है। और ये नीदरलैंड के हैं। इनकी टीम का नाम क्या है? तो वो है रेड बुल, ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया शीतकालीन 2025। तो आयोजन की तिथि और घोषणा किसने की? तो ये केंद्रीय युवा मामलों और खेल जो मंत्रालय है वहाँ से की गई। और मेजबान स्थान अगर देखें तो ये है लद्दाख। और आइस इवेंट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो वो 23 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में स्नो इवेंट का आयोजन 22 से 25 फरवरी 2025 तक का किया जाएगा, ठीक है। और मतलब इसमें पहले चरण में लद्दाख के लेह में होगा, और फिर इस तरह से जम्मू में होगा। ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ हो रहे हैं? तो वो कहाँ हो रहे हैं? वो लद्दाख में हो रहे हैं आइस इवेंट के आयोजन के लिए, ठीक है। इसके बाद एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं, तो ये हो कहाँ रहा है? सबसे पहले तो ये हो रहा है कुआलालंपुर,
अब ये कुआलालंपुर कहाँ है भाई, तो ये है मलेशिया में। ठीक है। और 24 देश के लगभग 1100 प्रतियोगी इसमें भाग ले रहे हैं, एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। और भारत का जो पदक तालिका है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें भारत को 55 पदक मिले, 8 स्वर्ण पदक, 18 जो है वो रजत पदक और 29 जो है वो कांस्य पदक। ठीक है, ये भारत का मतलब वो रहा। और अगर भारत के स्वर्ण पदक विजेता मैं आपको नाम बता दूं, तो कुश्ती में सुमित दाहिया, जूडो में मिलनमीत कौर, जूडो में साक्षी बंसोडे, एथलेटिक्स में विनीत मणि, एथलेटिक्स में ही है समीहा बर्बिन मुजीब और संदीप कुमार स्वामी, ये सब एथलीट में ही है। ठीक है, तो ये सारे इनके नाम थे। इसके बाद है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024, जो कि नवंबर मंथ का हमें देखना है कि नवंबर मंथ में कौन रहा। तो घोषणाकर्ता कौन है, तो जानते हैं आप, आईसीसी के द्वारा ये सारी घोषणा की जाती है। और इसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के कौन है, तो वो नाम है उनका हारिस रऊफ। और ये कहाँ के हैं, तो ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मतलब मैन में। और अगर वुमेन में देखा जाए तो डेनी व्याट हाज, ये कहाँ की हैं, तो ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है, शाहिद अफरीदी के बारे में, तो इन्होंने टेस्ट में, वनडे में और T20 में मतलब 100 विकेट लेने वाले, 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सबसे युवा गेंदबाज। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम है जोकिम एलेक्जेंडरसन। तो जोकिम एलेक्जेंडरसन क्या है कि भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच, नए मुख्य कोच हैं ये। तो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम कौन कौन सी, तो अंडर 20 और अंडर 17 के मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। इसके बाद है देवजीत सैकिया। तो देवजीत जो सैकिया हैं वो बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव बने हैं, बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम है स्मृति मंधाना का। तो आप ये कह सकते हैं कि महिला वनडे क्रिकेट में, महिला वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक जो है शतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया, शतक। ठीक है, और कितने शतक इन्होंने लगाए हैं, तो 2024 में 4 शतक लगाए हैं, 4 शतक बना के ये किया है। इसके बाद नाम है सनी ढिल्लो का। तो आईसीसी द्वारा सनी ढिल्लो को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो वो उनको 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है इनको। ठीक है, प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद जो नाम है वो है समी सिल्वा का। तो समी सिल्वा जो हैं वो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी आप कह सकते हैं एसीसी के नए अध्यक्ष ये बने हैं शमी सिल्वा। इसके बाद स्कॉटी सैफलर। तो स्कॉटी जो सैफलर हैं ये इनको एक अवार्ड दिया गया है 2024 में। ये गोल्फर हैं, अमेरिकी गोल्फर हैं, और इनको जो अवार्ड दिया गया उसका नाम है जैक निकलॉस अवार्ड दिया गया है इनको। ठीक है, इसके बाद एम्मा मैककॉन। तो एम्मा मैककॉन जो है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो 25 नवंबर 2024 को इन्होंने संन्यास की घोषणा की, और ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज महिला तैराक हैं ये, ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक। ठीक है, और इन्होंने संन्यास की अपनी घोषणा कर ली। उन्होंने 3 ओलंपिक में कुल 14 पदक भी जीते हैं, 3 ओलंपिक में 14 पदक जीते हैं उन्होंने। और टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, उसमें मैककॉन ने 7 पदक जीते थे, जो मतलब किसी एकल ओलंपिक खेल में किसी महिला तैराक द्वारा लिया गया सबसे ज़्यादा पदक है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद फिर चर्चित व्यक्ति के बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज हमने खेल परिदृश्य पूरा कवर किया, और इसके पहले हमने साइंस टेक का पूरा
कवर किया वन बाय वन, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।